कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका है, पर जीत के बाद भी यहां सिर्फ मौत का सन्नाटा बचा है। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए हथियार और लाखों लाशों से भरी जमीन। एक रथ का टूटा हुआ पहिया आधा कीचड़ में दबा हुआ है। उस पर लहराता हुआ कौरवों का फटा झंडा, जैसे किसी सभ्यता की आखिरी सांस। अगर तुम इस युद्ध भूमि को आसमान से देखो तो समझ आएगा, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी तबाही थी। सिर्फ 18 दिन और लगभग 40 लाख योद्धा समाप्त। दूर खड़े हैं 5 पांडव। जीत उनकी हुई है, पर आंखों में ना खुशी है ना गर्व, सिर्फ एक चीज है, शून्य। एक गहरा अनदेखा शून्य। युधिष्ठिर के चेहरे पर सूख चुका खून है, आंखों में आंसू हैं, पर गिर नहीं रहे, क्योंकि कभी कभी रोना भी एक शक्ति मांगता है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर लौट आए हस्तिनापुर, गंगा की किनारी बसा हुआ एक महान नगर। उन्हें बिठाया गया सोने के सिंहासन पर। न्याय और धर्म के साथ उन्होंने राज्य संभाला, पर सच ये है, वो कभी खुश नहीं रहे। उनकी आंखों में हमेशा एक थकान थी, जैसे ताज का बोझ सिर्फ सिर पर नहीं, आत्मा पर भी हो। 36 साल बीत गए, राज्य समृद्ध हुआ, लोग खुश रहे, पर युधिष्ठिर के अंदर का शून्य कभी नहीं भरा। एक दिन कृष्ण द्वारका लौट गई। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान, पर किसी को नहीं पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। द्वारका एक सपनों का शहर, सोना, महल, रोशनी, पर फिर वही शहर बन गया नरक। यादवों ने आपस में ही युद्ध शुरू कर दिया। खून, आग, विनाश, और फिर एक शिकारी का तीर कृष्ण के पैर में जा लगा। वो शांत बैठ गई एक वृक्ष के नीचे। उनके घाव से सोना जैसा प्रकाश बह रहा था, और धीरे धीरे उनका शरीर रोशनी में बदलने लगा। नीला रूप सुनहरे कणों में टूटकर आसमान में विलीन हो गया। कृष्ण चले गए। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची, सब टूट गए। भीमा रो पड़े। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया। नकुल ने चेहरा छुपा लिया। सहदेव चुप हो गए, और युधिष्ठिर सिंहासन को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद हो गईं। उस रात वो अकेला बैठे रही, एक बुझता हुआ दिया और चारों तरफ अंधेरा। तब उन्हें समझ आ गया, अब इस दुनिया में उनका कोई काम नहीं बचा। अगली सुबह युधिष्ठिर ने खुद अपना मुकुट उतारा, उसे एक पल देखा और हमेशा के लिए रख दिया। सिंहासन दिया गया अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को, और फिर 5 पांडव और द्रौपदी सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। राजसी कपड़े, गहने, हथियार सब पीछे छोड़ दिए। नंगे पैर जमीन पर पहला कदम, और वहीं से शुरू हुआ महाप्रस्थान। जब वो चल रहे थे, एक सुनहरी भूरा कुत्ता चुपचाप आकर युधिष्ठिर के साथ चलने लगा। कोई नहीं जानता था ये कौन है, पर जैसे उसे पता था उसकी जगह यही है। वो चल पड़े। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, पूरे भारत का परिक्रमा। फिर उत्तर की तरफ हिमालय, बर्फ, ठंड, सन्नाटा, और फिर गिरना शुरू हुआ। सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, ज्ञान का अहंकार, फिर नकुल, सौंदर्य का अहंकार, फिर अर्जुन, आत्मविश्वास और ईर्ष्या, फिर भीमा, शक्ति और अहंकार। एक एक करके सब गिरते गए, और युधिष्ठिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता बच गए। तब आसमान से आया इंद्र का रथ। स्वर्ग चलो, पर युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इंद्र बोले, स्वर्ग में इसकी जगह नहीं, पर युधिष्ठिर ने मना कर दिया, जरूरत पड़े तो मैं स्वर्ग भी छोड़ दूंगा। और तब कुत्ता रोशनी में बदलने लगा, और उसमें से प्रकट हुए धर्मदेव। ये था अंतिम परीक्षा, और युधिष्ठिर जीत गए। स्वर्ग पहुंचकर
उन्होंने देखा दुर्योधन वहां है, पर उनके अपने भाई नरक में। युधिष्ठिर ने कहा, जहां मेरा परिवार है मैं वहीं रहूंगा। और तब सब टूट गया। नरक एक माया निकला। सब स्वर्ग में थे, सब शुद्ध, सब मुक्ता। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये हम सबके अंदर का युद्ध है। कोई भी पूर्ण नहीं, पर सच्चा धर्म न मंदिर में है न स्वर्ग में। वो है त्याग में, सच्चाई में और विश्वास में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और गहरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत की कहानियां। अगली वीडियो में हम जानेंगे कर्ण की जिंदगी का वो सच जो महाभारत बदल सकता था।